अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको ईद की खसूसी ट्रांसमिशन में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अमजद बुखारी और मेरे साथ मौजूद हैं यसरा बलोच। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां हम आपके साथ गुजार रहे हैं और आज ईद का पहला दिन है। आपने उम्मीद है ईद नमाज पढ़ रही होगी और कई लोगों ने अपनी कुर्बानी भी कर ली होगी। जिन्होंने नहीं की वो यकीनन कसाई की तलाश में होंगे, तो आप अपनी कसाई की तलाश भी जारी रखें। कसाई अगर मिल जाए तो अगर वो ये कहे कि आप चलें मैं आ रहा हूँ, तो उस पर यकीन नहीं करना। आपने उसे लेके आना है, तब भी आपका जानवर ज़िबा हो सकेगा, वरना फिर आप बैठे रहेंगे और फिर दोबारा आप कसाई की तलाश में निकलेंगे। तो कसाई का बंदोबस्त अगर आपने कर लिया है तो ठीक है, नहीं तो हमसाये को कहीं गेट पे कहें कि जैसे ही कोई यहाँ से कसाई गुजरे तो उसको पकड़ के यहाँ ले आएँ, या फिर जो है वो बच्चों के हवाले करें कि वो कहीं ना कहीं से कसाई को ढूंढ के ले आएँ। और फिर जैसे ही आपने कुर्बानी कर लेनी है तो गोश्त जो है वो फ्रिज की नज़र नहीं करना, बल्कि उसको तकसीम करना है। और अगर आप उसे पका कर खिला सकें लोगों को तो वो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि आजकल लोगों के लिए गोश्त का मिलना मुश्किल हो गया है, फिर उसे पकाना भी मुश्किल हो गया है। तो ये ईद जो है बुनियादी तौर पर ये ऐसी सेलिब्रेशन है कि आप खुशियाँ तकसीम करते हैं। तो खुशियाँ जब आप तकसीम करते हैं तो ये खुशियाँ बढ़ती जाती हैं। और खुशियाँ तकसीम करने का एक तो ये नुस्खा है कि गोश्त तकसीम करें, और दूसरा नुस्खा क्या है? दूसरा नुस्खा ये कि ईदी भी लें। हाँ, ईदी भी तकसीम करें। और ये जो बहाना है ना कि जी ये तो वो छोटी ईद पर ईदी दी जाती है, इससे बाहर निकलें। और इस ईद पे भी अगर आप ईदी देंगे तो कोई मज़ायका नहीं है और कोई आपको रोकेगा नहीं कि भाई आपने ये ईदी क्यों दी है। तो खुशियाँ तकसीम करें, और ये खुशियाँ ही तकसीम करने के लिए हम भी आपके साथ मौजूद है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में बहुत अच्छे अच्छे मेहमान भी मौजूद हैं, उनका आपको तारुफ करवा दूँ और फिर उनसे गपशप भी करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जाफ़र बलोच साहब, आप स्टेशन डायरेक्टर हैं रेडियो पाकिस्तान मुल्तान के, और रेडियो में एक अरसा गुजारा है, तो जाहिर है इनकी यादें भी कमाल होंगी। बलोच साहब, ईद की बहुत मुबारक हो आपको। ये खैर मुबारक, और आपके देखने वालों को भी सबको ईद मुबारक। सबको ईद की मुबारक हो। हाँ, ये ईद तो ऐसी है कि बस मुबारकबाद और फिर उसके बाद इंतज़ार होता है कि जी क्या होगा है। हाँ, इसमें आप बुखारी साहब देखें कि ईद को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं ना। तो जो पहला हिस्सा है उसमें जो घर के मर्द हजरात हैं उनकी मसरूफियत ज़्यादा होती है, जिसमें गोश्त बन रहा है, जानवर ज़िबा हो रहा है, तकसीम हो रहा है। लेकिन सेकंड हाफ में जो है वो फिर ख़वातीन की मसरूफियत बढ़ जाती है। मेरा तो ख्याल है कि मर्द की ही मसरूफियत होती है। पहले वो जाके जानवर जो है ढूंढता है, 2-4 मंडी के चक्कर लगाता है, फिर उसको घर लेके आता है, फिर उसकी संभाल करता है, फिर जानवर के साथ जानवर ही हुआ होता है, फिर वो कसाई ढूंढता है, फिर वो गोश्त बनवाता है, फिर गोश्त को जो है वो हिस्से करता है, फिर उसको तकसीम करता है। और खातून खाना जो किचन में काम करती हैं वो यकीनन काबिल तारीफ है, लेकिन वो उतना ही है जितना रोज़ करती है। नहीं, उसका तजर्बा मुख्तलिफ हो सकता है ना। ये भी हो सकता है कि किसी को खुद फिर खाना भी बनाना पड़ता हो। हाँ, बर्तन भी धोने पड़े, वो तो फिर बात बहुत मुश्किल। ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ये फिर बाकी साहबान का तारुफ करवा के फिर उनसे भी पूछते हैं। दूसरे मेहमान राना तस्वीर अहमद साहब, आप मुहक्किक हैं, कालम निगार हैं, लिखते हैं। लिखारी होने के साथ साथ जो है इस इलाके में बड़ी गहरी जो है वो जड़ें रखते हैं और जानते हैं इस सारे खित्ते को, और साथ साथ जो है हरियाणवी के हवाले से इनकी बड़ी शोहरत है। इनसे जो है वो हरियाणवी ज़बान भी सुनेंगे और हरियाणवी किस्से भी सुनेंगे और हरियाणवी जो सकाफ़त है उसे भी जानेंगे। तीसरे मेहमान राजा साहब, आपको भी ईद की बहुत मुबारक हो। सर बहुत शुक्रिया। तीसरे मेहमान नबील अब्बास साहब, इस खित्ते के मशहूर सिंगर हैं और ज़बरदस्त गाते हैं। उनसे हम ईद को सेलिब्रेट करने के लिए नगमे सुनेंगे। नबील साहब, आपको भी मुबारक हो ईद की। आपको भी बहुत बहुत मुबारक, बल्कि आप सबको मुबारक हो। हाँ, सबको मुबारक। तो आपको जब कोई ईदी बच्चे मांगते होंगे तो आप तो एक आध मिसरा सुना के बस तसल्ली दे देते होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, और मोस्टली मुझे जब दोस्त मिलते हैं तो एग्जैक्टली आप वाली बात होती है कि यार 2 लाइनें ही सुना के हमारी ईद हो जाएगी। ईद हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। सस्ता काम है मिल रहा है। हाँ बिल्कुल सस्ता, मेरे लिए तो सस्ता काम। अच्छा, तो वैसे ये कब से गा रहे हैं आप? शौक कब पैदा हुआ? शौक तो सर बचपन से है। बचपन से ही मतलब नात ख़्वानी और मिली नगमे और स्कूल में तो ये चल रहा है। और बट डेरा गाजी खान से हूँ मैं बेसिकली, आपको पता है। ये किसी ने आपको बताया कि आप अच्छे सिंगर हैं, या आपको खुद पता लग गया था कि मैं अच्छा सिंगर? बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये तो बिल्कुल खुद को भी मतलब बंदे को फील होता है। हाँ, अगर आपके अंदर थोड़ी सी म्यूजिक सेंस है, आप अच्छे लिसनर है ना, अगर मेरे ख्याल से तो अच्छा, फिर अच्छी चीज़ जब सुनते हैं, जब गाने की कोशिश करते हैं, तो जैसे मुझे राना साहब बता देंगे कि यार ये ठीक गा रहे हो, तुम अच्छा गा रहे हो, तो बंदा मतलब थोड़ा सा बूस्टअप होता है, तो मजीद फिर गाने की कोशिश करता है। ऐसे ही मतलब खुद
खुद ब खुद ही पता चला है, और दोस्तों ने भी मज़ीद हेल्प की है कि यार आप गा सकते हैं, यार गाया करो यार, अच्छी चीज़, अच्छा लग रहा है तुम्हारे वोकल में और अच्छी चीज़ लग रही है। तो आपने सुना है पाकिस्तान आइडियल में बड़ा कमाल किया है और सारे मराहल जो है वो पास करते करते अब नज़दीक पहुँचे हुए हैं, तो तजर्बा कैसा रहा? और ये तजर्बा ये कैसा रहा कि बाकी जो गाने वाले हैं वो कोई लॉट है, पोटेंशियल है लोगों में, या बस ऐसे ही चले आ रहे हैं कि जी ठीक है जी हम भी गाते हैं? सर बिल्कुल, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। उधर जो भी टैलेंट इस वक्त है एग्जिस्टिंग, जो इससे पहले था, जो स्टार्ट में मतलब ऑडिशंस हुए हैं, मतलब मुल्तान से, लाहौर से, रावलपिंडी से और सक्खर से, कराची से, पूरे पाकिस्तान से टैलेंट लिया गया। मुल्तान के जो खाली ऑडिशन के जो दोस्त थे हमारे, आई थिंक 1000+ थे। अच्छा, तो 1000+ में मतलब बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ें थी, और बस वो नसीब की बात है, लक की बात है, जिसको उन्होंने सेलेक्ट किया। ये बहुत बड़ा हजारों में से मरहला आप था, निकल के आगे बिल्कुल, पहुंचे। उसमें से ये फिर बताएं कि खवातीन अच्छा गाती हैं या मर्द अच्छा गाते हैं? कुछ ऐसी होती हैं कंपोजिशंस जो फीमेल वोकल में अच्छी लगती हैं। हाँ। मुझे खुद को भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फीमेल वोकल्स में, मतलब मैडम नूर जहाँ का कंपैरिजन आप किसी से नहीं कर सकते। नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ नहीं कर सकते, ठीक है, वो दोनों एक डिफरेंट वोकल है। अगर मैडम नूर जहाँ को देखें आप, किस मुंह से तेरा नाम लूँ दुनिया के सामने, और उसके साथ अगर नुसरत साहब की अगर आप किसी कवाली को उठा लें, तो जो एक कवाली का अंदाज है वो एक मतलब एक मैन की और एक मर्द की आवाज़ से ही एक मतलब अपना उसको तश्कील दी गई है, और उस्ताद लोग भी यही बात करते हैं। जो अपने गूंज इंटरव्यूज़ और जो एनर्जी मैडम के आवाज़ में है वो शायद फिर कहीं दस्तियाब बिल्कुल, कमाल बिल्कुल, कमाल। मैडम, वैसे ये बलोच साहब इसके बारे में बेहतर बता सकते हैं, आपने सारी ज़िंदगी जजमेंट ही की है गुलकार, आपके ख्याल में खवातीन अच्छा गाती हैं, मर्द अच्छा गाते हैं? नहीं, ये तो सर उनके है कि आपने सीखा हुआ कितना है और आपको ग्रिप कितनी है। ये तो सारी रियाज किताबी बातें हो गई ना, मैं तो आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। बाकी दूसरी बात ये है कि सर ये सुनने वाले के कानों पे भी है कि उसको कौन सी आवाज़ अच्छी लगती है। मर्द को खातून का गाना अच्छा लगेगा। गाना अच्छा लगेगा। अच्छा राना साहब, आपको जरा फैसला करवा दे इसमें। अब वो इतनी खूबसूरती से आपने फ्राइड और नैन्सी फ्राइड की थ्योरी को है ना मौसीकी के अंदर ला के जो आपने जो गुफ्तगू का रुख मोड़ा ना, वो भी शानदार है। बुनियादी तौर पे मैं किसी हद तक ना नबील की बात से इत्तफाक इस हवाले से करूँगा कि ज़ाहिर है कि मौसीकी सबके लिए है, और उसमें वाकई ही कुछ धुनें और कुछ चीज़ें ऐसी हैं सबके सुनने के लिए या सबके गाने के लिए? नहीं, गाने वाली तो हिम्मत हम कर नहीं सकते, सब लोग सुनने वाली है। अच्छा, वैसे सारे ही गुलकार होते हैं, ये जो है ना, ये हम अपने कसर अंदर नफ्सी- सोचते हाँ, हैं कि कसर हम सब नफ्सी हैं। से काम लेते हैं, वरना सारे ही गुलकार कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई गुनगुना जरूर रहा होता है, कोई लेटे हुए गुनगुना रहा है, कोई वॉशरूम में गुनगुना रहा है, कहीं ना कहीं गुनगुना जरूर होता है। जी बिल्कुल ऐसा ये फिर जो है वो बाकी जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो बंदे को हौसला देते हैं कि यार उसे जो है वो महफिल में भी गाना है या नहीं गाना। बिल्कुल ऐसा। और फिर ये बाज़ औक़ात है ना, हौसला है ना बहुत से नुकसानात का सबब भी बन जाता है। तो इसमें एहतियात करनी चाहिए। अब जाहिर है कि नबील के पास तो गॉड गिफ्टेड सलाहियत है। ये जो है ना हौसला जब आपको मिल गया तो शाहद फतेह अली खान को हौसला मिला तो वो गा रहा है। अच्छा, अब आप जैसे आवाज़ के हवाले से माशाल्लाह जवाहर बलोच साहब भी बैठे हैं, इधर नबील भी बैठे हैं। रेडियो पाकिस्तान पे मैं सजाद जानिया साहब भी एक प्रोग्राम किया करते थे, तारों भरी रात। तो जब हमने पहला प्रोग्राम शुरू किया तो वो शायद मेरी आवाज़ में बेस ज़्यादा होने की वजह से ना, मैंने जैसे ही बोलना शुरू किया 2-4 जुमले, तो एक पुराने प्रोड्यूसर उठ के स्टूडियो में आ गए अच्छा, कि ये पुराने ज़माने की आवाज़ कहाँ से आ गई, इतनी बेस वाली, इतनी उस वाली उसने। वो कहते बहुत कम होता है ऐसी चीज़। अब मुझे पता नहीं कि मेरी आवाज़ इतनी बेस वाली है। अमूमन जो आपका सुनने वाला है ना, वो बेहतर जज होता है। हाँ, वो आपको बता सकता है कि आप क्या इफ़ेक्ट कर रहे हैं आपकी आवाज़ के हवाले से। तो ऐसे ही फीमेल की जो गाई हुई चीज़ें हैं वो वाकई मर्दों के उस पर इतनी बेहतर नहीं लगती। ये बलोच गॉड गिफ्टेड है या बंदा अपनी बेस को खुद भी बेहतर कर सकता है, बेहतर आवाज़ बेहतर कर सकता है? कुछ तो आप रियाजत से बेहतर कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली तो ये गॉड गिफ्ट है, अल्लाह की तरफ से आपको जो दी हुई चीज़ है वो उसको है। बाकी आप मेहनत से उसको ज़ाहिर है हमेशा हर चीज़ को बेहतर कर सकते हैं। और फिर रेडियो पाकिस्तान के हवाले से या रेडियो के हवाले से मैं बात करूँ, टीवी के हवाले से भी यही है कि आवाज़ के साथ साथ आपका कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो बात कर रहे हैं वो क्या है, वो कितना है, आप कितने। बाज़ औक़ात शायरी इतनी अपील कर जाती है, बाज़ औक़ात रिदम उसका अपील कर जाता है, बाज़ औक़ात गाने वाले का अंदाज। अच्छा, आजकल तो जो नगमे हैं
उसमें तो समझ नहीं आती कि इसमें अपील किस चीज़ ने की है, लेकिन अच्छा लग रहा होता है। हमें किस चीज़ से मुतासिर हो रहा है हम ये तय नहीं कर पाते। ये तय नहीं कर पाते कि यार आजकल ज्यादातर गाने सुनने से ज्यादा देखने वाले हैं। तो ये मिक्सचर है सारा, है ना जी। ऐसे ही राजा साहब, क्या करते हैं आप ईद वाले दिन? जो है वो कोई ख़ास एक्टिविटी, कोई कुर्बानी में आप खुद शरीक होते हैं या? जी बिल्कुल, उसमें जो मेरा जो सबसे दिलचस्प और मेरी कामयाब बकरा ईद का जो राज है ना, वो आपके सामने मैं इस हवाले से अफशा लेकिन कर वो देता हूं। आपसे ये राज जो है ना, ये अफशा करवाने से पहले एक ब्रेक लेना चाहूँगा ताकि लोगों को मैं ज़हनी तौर पे तैयार कर लूँ। ठीक है, तो मैं कामयाबी का नुस्खा बताऊंगा ताकि आवाम ब्रेक से वापस आए तो उन्हें है ना ज़्यादा तवज्जो से मजा आए। हाँ, ये हम छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे ना तो आपको राना साहब एक ऐसा नुस्खा बताएंगे जो आपकी सारी ज़िंदगी काम आता रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन। ईद की खुशी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं स्टूडियो में, और डेफिनेटली आप लोग अपने घर में सेलिब्रेट कर रहे होंगे और हमारे प्रोग्राम को भी देख रहे होंगे नए नए मेहमानों के साथ। हर एक सेगमेंट हो रहा है, तो अभी राना साहब से जानते हैं वो राज अफशा कर रहे हैं राना साहब। और वैसे अगर वो आप हमें हरियाणवी में बताएं तो ज़्यादा मिला जुला मिला जुला। ठीक है। वो छोटी ईद के बारे में अमूमन कहा जाता है कि बच्चों की और ख़वातीन की ईद होती है, और इस बड़ी ईद के ईद उल अज़हा के बारे में जो मेरे ज़हन में जो एक तरतीब उसकी बनी हुई है ना, ये ईद बुनियादी तौर पे कसाई, लुगाई और भाई इनकी होती है। अब इन तीनों को अगर आपने सही तरह से मैनेज कर लिया ना, लुगाई हरियाणवी ज़बान में बीवी को, औरत को कहा जाता है उसमें, बाकी तो भाई भी और कसाई भी समझा हुआ है। तो हमारी कामयाबी का राज ये होता है ना कि जो कसाई और जो उनकी टीम जिन्होंने अगले दिन के लिए परफॉर्म करना ना, इसमें कसाई और लुगाई तो समझ आ गई, भाई को वो मैं आऊँगा तो आपको समझ आ जाएगी जी। वो हम कसाईयों को रात को ही है ना अपने पास ले आते हैं, ठीक है, सुलाते हैं, उनकी खिदमत करते हैं। सुबह एक गाड़ी और ड्राइवर की ड्यूटी होती है कि सबसे पहली ईद की नमाज उन्हें पढ़ा के उसी गाड़ी में दोबारा यहाँ ले आए। अच्छा, वो नमाज पढ़ाई, आगे टीम तैयार होती है, जानवर तैयार होते हैं, और तकरीबन 7 बजे के लगभग है ना वो अपना ना शुरू कर देता है। पहली जगह पे नमाज पढ़ी और नमाज के बाद शुरू कर दी। और दूसरा जो अंसर लुगाई के हवाले से है, वो हम 2 दिन पहले से खातून खाना की इतनी तारीफ शुरू कर देते हैं, वाह जी वाह क्या खूबसूरत आपकी ड्रेसिंग, खाना तो कमाल, और जो लवाजमात हम सब जानते हैं जिनको, ये ऐसे एटमी राज हैं जो हम मर्द है ना बज़ाहिर बता भी नहीं सकते हिसाब से। वो आप ईद की नमाज के बाद से वहाँ तक, और जब तक उन्होंने किचन का चार्ज संभालना है ना, ये आप अपने तमाम कलमात अदा करते रहें। ठीक है। अच्छा, भाई वाला ये है ना कि हमेशा आपकी ईद और आपकी महफिलें खूबसूरत लगती हैं भाइयों के साथ। तो मेरे घर पे मेरे सारे बहन भाइयों की फैमिली, बच्चे नाश्ता करते हैं कुर्बानी के गोश्त के साथ। अच्छा, नॉर्मली 9:30 बजे 10 बजे के लगभग खाना लग जाता है हमारे यहाँ, तो वो सारी फैमिलीज मेरी तरफ आ जाती हैं। ठीक है। तो वो ईद की खूबसूरती आपकी उन भाइयों के साथ ही बनती है। जब भाइयों के साथ, फैमिली के साथ आपने ईद मिला ली, तो फिर अब आप माशरे में बाकी लोगों के साथ मिलजुल के आप ठीक तगड़े हो जाते हैं फिर। जी, आप। सेलिब्रेट। चलो माशाल्लाह। सब मैं आपके कमेंट्स ना ब्रेक के बाद दूंगा। असल में आपकी बारी आती है, ब्रेक का वक्त आ जाता है, क्या वजह है? चलिए, ये ब्रेक करने वाले नहीं है ना जी हम लोग, इसलिए ब्रेक के बाद आ जाए। अरे हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ईद की खुशियाँ आपको बहुत बहुत मुबारक हों, और जाहिर सी बात है आप लोग मेरे ख्याल में या तो कुर्बानी कर चुके होंगे या फिर कसाई का इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जैसे ही कुर्बानी हो तो गरीबों में या जो भी मुस्तहिक अफराद हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, उन तक गोश्त ज़रूर भिजवाइएगा, क्योंकि इस ईद का मकसद ही यही होता है कि जब हम गरीबों को या अपने साथ ऐसे लोगों को शरीक करते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमारी खुशियों में इजाफा होता है। तो कोशिश कीजिएगा फ्रिज में ना रखिएगा और लोगों को बांटिएगा, पका के भी, जैसे कि हमारे हमसायों का भी ख्याल रखिएगा। हमसायों भी का, जो है बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको आप समझते हैं कि शायद उन्होंने कुर्बानी की होगी, लेकिन आजकल क्योंकि हम एक दूसरे से रब्ता कम रखते हैं ना, तो इसलिए पता नहीं लगता। राजा साहब, ये मशवरा दें कि भाई अनाड़ी कसाई से बचें या ना दें? बिल्कुल दें मशवरा। हाँ बिल्कुल, अगर कसाई नहीं मिलेगा फिर ये मसला हो जाएगा। वो अब बात ये है ना जी कि अब हर कोई कसाई बन के सामने आ जाता है, पेंट करने वाला भी अपने आप को बेहतरीन कसाई के तौर पे पेश कर रहा होता है, तो वो जाहिर है लेकिन वैसे ये गनीमत है
कि भाई अगर ये इस किस्म के नीम कसाई अगर मैदान में ना आए तो फिर तो कुर्बानी हो ही ना सके। वो भी बात आपकी ठीक है, लेकिन जो ज़ाहिर है कि इतने सालों से कुर्बानी करते हुए आ रहे होते हैं ना जी, वो अपना बंदोबस्त पहले किए हुआ होता है। वो उनकी टीमें बनी हुई हैं उसके हिसाब रखा होता है से। कसाई। और मुल्तान के कसाई तो बुखारी साहब इतने मशहूर हैं, मैं तो सुन के हैरान रह गया कि एक ग्रुप बताता है कि हमारी इस्लामाबाद में है ना पिछले 10 साल से टीमें जाती हैं। अच्छा। और वहाँ उनको जाके ये उनकी काफिले रवाना होते हैं यहाँ से ना। 2-4 बड़े मारूफ नाम हैं लोगों के जो पता चलता है उनकी अच्छी खासी कुर्बानियाँ होती हैं। वो कहते हैं कसाई मुल्तान से है, हालांकि अच्छा ये वैसे देखे ना 2-4 हज़ार रुपए किसी ने कमा लिए, अपनी ईद भी तो कुर्बानी की है ना। जब आप बच्चों से नए कपड़े पहन के और बैठे हुए हैं कि जी ईद मना रहे हैं, वो आपकी कुर्बानी कर रहे हैं गोश्त के साथ, मेहनत खून आलूद कपड़े में। अगर आपको अगर दे भी देते हैं तो कोई हर्ज नहीं। ये बताएं, आप ऐसे काबिल आदमी हैं, ये मौसीकी को रूह की ग़िज़ा क्यों कहते हैं? वो अभी जो एक लाइन नबील ने जो गाते हुए, जिसे दरिया का पानी जीवन दे, क्या खूबसूरत लाइन है। क्या बात है, क्या बात उसे फिर दरिया की लहरों से क्या डरना क्या। तो ये चीज है, ये है रूह की ग़िज़ा। अब वो इतना खूबसूरत मिसरा है ना जी, वो एक तो गायकी बड़ी खूबसूरत नबील की, और फिर वो कलाम, और फिर उस हवाले से उसका पस मंजर, ये है रूह की ग़िज़ा। और जैसे साउथ पंजाब के हवाले से, हम जनूबी पंजाब के हवाले से बात कर रहे हैं, ये ब्लेसिंग्स ही है ना जी, कि यहाँ के फिजाओं के अंदर ऐसे खूबसूरत फूल पैदा हो जाते हैं और जो मुल्की सतह पे आपका नाम रोशन करते हैं। और बाबा बुल्ले शाह का कलाम, उसमें एक अपनी जो है वो मतलब जैसे ये इश्क की बात कर रहे थे तो आपको किसी और दुनिया में पहुंचा देता है। ऐसे ख़ाजा गुलाम फरीद की शायरी, यहाँ बबूल सुल्तान बाहू की शायरी, ये हमारे आप नज़दीक के देखे ना कितने बड़े बड़े नाम, और सदियां गुजरने के बावजूद उनका असर खत्म नहीं गिरफ्त है उनकी ना। आप जब उनकी कलाम को सुनते हैं, और ख़ासतौर पे अगर वो नबील जैसा गाने वाला हो, तो आप उसी शहर में चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। लोही साहब, ये तो चले बातें चलती रहेंगी, ये बताएं कि आप कुर्बानी कैसे करते हैं? खुद ही जाते हैं मैदान कारज़ार में छलांग लगाते हैं बकरा ढूंढने के लिए, और फिर या किसी के हवाले करते हैं, और फिर कसाई के हवाले करके खुद बरीउल ज़िम्मा होकर बैठ जाते हैं? क्या कहानी क्या है? बरीउल ज़िम्मा तो नहीं हो सकते सर आज के दिन पे, क्योंकि आपको बहरहाल मौजूद रहना पड़ता है। लेकिन ये है कि काम तो बहरहाल कसाई का ही मंडी जाते हैं बकरा देखने के लिए? बहुत कम भाई हैं सर, वो असल में ज़्यादातर वो उनके ज़िम्मे होता है। ठीक है। तो वो करते हैं, ज़्यादातर वो ले आते हैं जानवर। तो फिर ये है कि हमारा चूँकि देहात से ताल्लुक है, तो वहाँ से ज़्यादा दस्तियाबी आसानी से हो जाती है। तो कुर्बानी शहर में करते हैं या देहात में करते हैं? नहीं, देहात में सर। वो तो फिर तो सौखा काम हो गया। वो तो फिर आप, बल्कि वहाँ तो कुर्बानी को, इस सारे अमल को एंजॉय किया जाता है, सारे लोग शरीक होते हैं, फैमिली सर वो इकट्ठे होती है, और मतलब बच्चे सारे और सारा आपका घर और सारे लोग इकट्ठे होते हैं, तो वो ये एक फेस्टिविटी होती है। वैसे भी हमारे लिए बड़ा अच्छा, ये बकरा मंडी भेजते हैं आपको बकरा खरीदने। इस साल तो गुजर गया, अगले साल ही जा सकते। 3 दिन जो है वो ईद रहती है, रहती है, 2 दिन आबाद रहेगी। एक और पहलू जो देखे ना इसमें जो रह गया है ना, अब चूंकि महंगाई की लहर इतनी स्पीड से आई हुई है ना, बहुत से ऐसे सफेद पोश लोग हैं ना, वो पहले दिन अफोर्ड ही नहीं कर सकते कुर्बानी करना, तो वो फिर दूसरे तीसरे दिन जाते हैं। और आपको याद होगा यकीनन बिलोल साहब को भी, कि दूसरे तीसरे दिन बहुत कम रश होता था जानवरों का, अब पहले दिन से ज्यादा रश नजर, वो सारे यही फैसला किए बैठे होते हैं कि दूसरे दिन जाना। आप नबील कभी गए मंडी? मंडी बिल्कुल जाते हैं, मन के शौक से जाते हैं। अच्छा, कभी आपने ये आपको फील हुआ कि जानवर भी जो है वो मौसीकी को गौर से सुनते हो? जानदार हैं, बिल्कुल सुन सकते हैं, हो सकता है। 1-2 जानवर हैं जो ज़हन में आ रहे हैं, उनके सुरों के मुताबिक आवाज़ होती है। कोई अब आपका तजर्बा पता नहीं कैसे रहा। परिंदे हैं बहुत सारे ऐसे, उनकी तो बड़ी ऐसी कोयल की आवाज़ जो है वो आपको एक अपने सर में जकड़ लेती है, कोयल की आवाज़। बहुत सारे परिंदे हैं, बहुत सारे परिंदे, मौसीकियत है। प्रोग्राम में फिर से खुशामदीद। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ हम आपके साथ मना रहे हैं, हमारे साथ बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, और आपके पास घर में बड़े बड़े खाने मौजूद होंगे। खाएं पिएं, मज़े करें, मौज उड़ाएं, और इस मौज मस्ती में अपने इर्द गिर्द हमसायों को, अपने गरीब रिश्तेदारों को, और ऐसे लोग जो आपके इर्द गिर्द करीब रहते हैं जिनके पास इस्तिताअत नहीं है, उनको ज़रूर शामिल रखें। आप खुशियाँ बांटेंगे इस यकीन के साथ
कि आपकी खुशियों में अल्लाह ताला ज़रूर इजाफ़ा करेगा, आपके रिज़्क़ में भी इजाफ़ा करेगा। ये जो इस्लाम में ये सारे त्यौहार हैं, इसके पीछे जो है वो पूरी एक साइंस छुपी हुई है। तो आप जो है जब अपने इर्द गिर्द के लोगों को अपनी खुशियों में शरीक करते हैं तो आपकी खुशियाँ दुबाला हो जाती हैं। तो इंशाल्लाह ये ईद भी खैर बरकत लाएगी इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में भी और आपकी अमाल में भी। हमारे साथ अच्छे अच्छे मेहमान मौजूद हैं। मेहमानों के साथ युसरा बलोच भी मौजूद हैं जो आपको बता रही हैं कि आज इन्होंने एक बारबेक्यू का प्रोग्राम बनाया हुआ है और ये बारबेक्यू किस वक्त शुरू होगा, किस वक्त ख़त्म होगा, हमें तो गर्ज है कि हमें वो खाने को कब मिलेगा। खाने को कब मिलेगा। बलोच साहब, आप भी कोई बारबेक्यू करते हैं घर में ऐसे कोई मौका मिल देख के? वैसे बलोचों का तो खाने ही अलग होते होंगे, तरीकाकार भी अलग होता होगा, सिजी है। जी बिल्कुल है। हाँ। वो उनके मतलब वो है, लेकिन अब तो चूंकि काफी शहर में भी कोई आपने खड़ा खड़ा डालने की कोशिश की कि बिहार में नहीं, वो जिस माहौल में रहते हैं, बलोचों की खसूसियत है कि वो उस माहौल में ढल जाते हैं। तो हम अब इसी शहर के साथ ही जो यहाँ के खाने हैं उन्हीं के आदी हो चुके हैं, उन्हीं के साथ ढल चुके हैं। ये सोबत भी बलोचों की है या बेसिकली ये इलाका है सर बलोचों की, आप कह सकते हैं DI खान, और इस इलाके में ज़्यादा ये इस्तेमाल होती है। तौसा है हमारा, ये डेरा गाजी खान, ये सारे इस बेल्ट जो है, ये कोहे सुलेमान का बेल्ट जो है, आपने अपने बलोच ट्राइब्स की कोई डिश पेश करनी हो कि ये देखें ये हमारे पास खास चीज़ है, तो क्या पेश करेंगे? दम पुख्त है, दम पुख्त है, सिजी है। अच्छा, वैसे तो ये सारा कुछ उठा के अब शहरों में ले आए हैं, हर दूसरा होटल भी दम पुख्त बना सिजी, क्यों जी? ऐसा बिल्कुल ऐसे ही है। ये अच्छा हुआ कि दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई। अब तो दुनिया में कहीं चले जाए तो ये सारे खाने हर जगह पे दस्तयाब, आपको दस्तयाब ऐसे हो गया ना। चलो ये अच्छा हो गया, लेकिन वो मिट्टी का, पानी का, जगह का, माहौल का एक अपना जायका जरूर होता है। और जो उस जायके को मेंटेन रख लेता है तो वो दुनिया में कहीं भी बैठा हो उसको बड़ा पता नहीं ये सच है या गलत है कि वो कहते हैं जी जो सन हलवा मुल्तान में बनता है वो उसकी फजा भी जो है उसमें सपोर्ट करती है, बाकी कहीं नहीं बन सकता। सिर्फ सोन हलवा के अलावा जो मुल्तान का आम है, चौसा और लटोर, वो पूरी दुनिया में उसका मुकाबला नहीं। जी जाहिर है उसमें जो मिट्टी के इंग्रेडिएंट्स हैं और है, जो आबो हवा है, जो एटमॉस्फेयर है, ये सारी चीजें उसके हिदरत साथ है। ये कुदरती चीज है ना आपकी। ये नवाबपुर, उमरपुर, चकमानी की ये जो पट्टी है शुजाबाद तक जो जाती है, इसका जो चौसा है वो आपको पूरी दुनिया में वो जायका नहीं मिलता। और जो दोस्त पाकिस्तान से बाहर हमारे लेके जाते हैं, ओवरसीज हैं, वो फरमाइश करके वो मंगवाते हैं। ऐसे ही सोन हलवा का जैसे आपने कहा, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसी धरती से आपका जो पीछे इलाका है वो हरियाणा है? जी, हरियाणा से हिजरत करके वालिदैन तशरीफ लाए थे यहाँ। और तो वालिदैन को हरियाणा की बातें बताते हैं कि वहाँ कैसी मनाई जाती थी, क्या सेलिब्रेशंस होती थी, क्या वो ये जोग्राफियाई सरहदों के मामलात हैं। इनके अलावा अगर जोग्राफियाई तौर पे अगर देखा जाए ना, तो साउथ एशिया में हमारे जो बुनियादी चीज़ें हैं, रस्म व रिवाज हैं, वो सारे मुल्कों की तकरीबन थोड़े बहुत फ़र्क के साथ मिलती जुलती हैं। ठीक है। अब जैसे बलोच जो है उसके 120 ट्राइब्स हैं, जो 120 या उससे ज़्यादा ट्राइब्स हैं, उनकी कुछ रस्म व रिवाज, कुछ चीज़ें ऐसे ही मिलती जुलती होंगी। जैसे मेरा राजपूत फैमिली से ताल्लुक़ है, इनके 360 के लगभग कोई सब कास्ट हैं, इनके कबाइल हैं, ट्राइब्स हैं। तो वो कोई लाजमी नहीं है कि जो श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान में बैठा हुआ अगर कोई राजपूत है उसका और बलूचिस्तान और मुल्तान या KPK में बैठे हुए राजपूत की सेम होंगे। लेकिन बहुत सी रस्म और रिवाज और चीजें ऐसी बड़े सगीर की एक दूसरे से मिलती बड़े सगीर इलाकाई चीजें उन्हें हम भी जोग्राफियाई तकसीम में नहीं उन्हें। अच्छा, वो इवन मजहब भी उनको नहीं बदल सका। ये है कि वो ऐसी जो शादी ब्याह की बहुत शादी ब्याह की रस्में, हमारे खाने पीने की रस्में हैं, ऐसी हैं कि जिसपे मजा ही नहीं आता जब तक सारे दोस्त बाप ना बैठे, जब तक हाथ से ना खाया जाए। नबील, आपका इलाका कौन सा है, कहाँ से? डेरा गाजी खान से। अच्छा, तो डेरा गाजी खान में ईद कैसी होती है, शहर से या देहात से? नहीं, मैं बिल्कुल मेन सिटी में ही हूँ। मेन सिटी से। अच्छा, और कोई ऐसा है फर्क जो बाकी इलाकों में ना देखा हो आपने, वहाँ डेरा गाजी खान में ईद में मौजूद हो? हाँ, वो एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के शहर में एक जैसी होती है और वो उसकी फैमिली होती है। मेरे ख्याल से कुछ ऐसा तो डिफरेंस नहीं होता। मैं तो नमाज के बाद थोड़ा सो जाता हूँ, फिर शाम को उठता हूँ बड़ा रिलैक्स हो के ना, तो ये वाला सीन होता है। और बस दोस्त अब आपको बंदा मिलता है, जाहिर है जो आपके म्यूचुअल फ्रेंड होते हैं वो आपके सिटी होते हैं, तो उनको। तो आपका वो कबीला है वहाँ पर? जी बिल्कुल। मेरा क्या ट्राइब है आपका? हम भट्टी हैं। भट्टी हैं, अच्छा जी जी। और जो अभी सर बता रहे थे कि तौसा और ये इस ट्राइब में जो सोबत की आप बात कर रहे थे, ये सारी चीज़ें वैसे बेसिकली आई थिंक सोबत आप सल्लम भी नोट फरमाते थे, उसका नाम भी कुछ था स्पेसिफिक। हाँ, सुरीद। तो वो चीज़ हमारे शहरों में और
मतलब सिज्जी जैसे आप बता बड़ी रहे सादा हैं, सी डिश हर है। चीज़ बनती है सर। सरकड़ी एक चीज़ है, सरकड़ी आई थिंक आप में से किसी ने खाई हो, वो बलूचिस्तान की डिश है, वो बड़ी ज़बरदस्त बनती है। और हमारे डीजी खान में बहुत सारे वहाँ से बलूचिस्तान से मतलब माइग्रेट करके लोग आए हुए हैं जिन्होंने होटल्स लगाए हुए हैं और बड़ी अच्छी चीज़ें हमें वहाँ पर मुयसर होती हैं। बलूचिस्तान और डरगाजी खान तो एक ही दूसरे है से, ना हाँ, सर, जी बिल्कुल वो ऐसे ही है। बकरे भी वहीं से आगे बिकते हैं। कुछ सुनाए फिर हमें आज। जी मैं आपको माए नहीं मैं किन्नू आखा मैं आपको सुनाऊंगा, बल्कि मैं जो मेरे भाई हजरात जो इस मुल्क से बाहर हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, अपने घरों से दूर हैं, परदेसी जो लोग हैं, जो जिनकी ईदें इस वक्त बाहर हो रही हैं अपनी माओ से, लेकिन वो बाहर भी बैठे हो तो इसी मुल्क की याद में होते हैं, अपनी फैमिली की याद में हाँ होते वो हैं। बिल्कुल अपने घर को ही देख रहे होते हैं, वो वीडियो कॉल पे होते हैं, जी ईद मुबारक, बैठे अपने रूम में ही होते हैं। तो मैं उनको डेडिकेट करूंगा। और करेंगे हजरात का है, नबी ने खवातीन फिर इससे खवातीन हो जाए ज़ाहिर, वो भी हमारी बहनें बच्चियां बेटियां, लेकिन वो पाकिस्तान से ये बाहर इन्होंने उनकी बात की है जो मजदूरी के लिए मुल्क से बाहर मजदूरी के लिए गए, जो ऐसी बड़ी कम ही खवातीन होंगी जो जहाँ पर मजदूरी के लिए खवातीन बाहर। तो हमारे यहाँ तो वो 10 लोगों को एक ही बंदा जो है वो कमा के खिला रहा होता है। वो अब ज़ाहिर ईद के शो पे हम अपने तजर्बात से तो आवाम को आगाह नहीं कर सकते, लेकिन अब माशाल्लाह हमारी बहनें बच्चियां बेटियां मर्दों के शाना बशाना हमें नजर बहुत आती सारी ओवरसीज खवातीन हैं जो बैरून मुल्क में। बल्कि इसको हमने बड़ा इम्प्रोवाइज भी किया था, मायनी में किन्नू आखा, तो आपने सुना होगा, बहुत सारी आवाज़ों में सुना होगा। इसको हमने थोड़ा सा चेंज किया था, अपने तनवीर अफरीदी साहब ने और मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं सादत साहब लाहौर से, उन्होंने बड़ी हेल्प आउट की थी मेरी ना इसमें। तो मेरा ख्याल है नबील जो है वो इस खिते का नाम रोशन करेगा, मुस्तकबिल में मजीद आगे जाएगा इंशाल्लाह। आपको कैसा लगा गाना? बहुत ज़बरदस्त। नबील की आवाज़ में तो मतलब ऐसा जादू है कि बैठे बैठे सब खो जाते हैं। अच्छा है। तो भाई साहब आपने भी कभी हाथ साफ करने की कोशिश की है? नहीं सर, नहीं। मुझे बहुत जल्दी अंदाजा हो गया था कि मैं इस काम के लिए अनफिट हूँ। वो बंदा इनके जब माहौल देखता है ना, तो जब गाना सुनने लगे तो ऐसे हाथ शाथ रखने लग जाते हैं, ठीक है, तो नहीं बस इससे अगली स्टेज नहीं, अगली स्टेज पे कभी भी। बिलोच साहब का जिस इदारे से ताल्लुक है, कितने बड़े बड़े नाम पैदा किया। हाँ हाँ कोई शक नहीं। कंसुरा होना जरूरी है ज़ाहिर है उस सीट के लिए, यकीनन बिलोच साहब उस पर कंसुरा तो जरूर होंगे। नहीं सर, म्यूजिक सुनने की हद तक तो जाहिर है आपको वो है, लेकिन आपको सुनने के साथ जब वो नबील जैसे कह रहे थे कि अगर आप अच्छे सामे हैं तो आपको बहुत जल्दी अंदाज़ा हो जाता है कि आप बस सुनने की हद तक ठीक हैं, इससे आगे दूसरों की समा खराशी ना करें। चलें ठीक है, फिर हम भी अपने नाजरीन से इजाज़त देते हैं। आप जो है आपका शुक्रिया, आप तीनों मेहमान तशरीफ लाए, आपका नबील स्पेशली बड़ा शुक्रिया, आपने सबकी ईद को दुबाला किया। नाज़रीन हम थोड़ी देर बाद जो है नए मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, थोड़ी देर के लिए इजाज़त दीजिए।